ज़ोहर की नमाज में हम आते बिल्कुल टाइम से आते, ज़ोहर के पहले की जो 4 रकात सुन्नत है वो हम नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों है मेरे भाई? आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये जो सुन्नत मुअक्कदा जिसको हम कहते हैं या सुनन रवातिब जिसको कहते हैं, इसकी क्या अहमियत है। मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूं, खासतौर से अपनी माओ बहनों को बड़े गौर से कहता हूं कि ये हदीस सुने और सोचें कि नबी के दौर की औरतें कैसी होती थी। इस हदीस को रिवायत करने वाली हम सबकी प्यारी मां हजरत उम्मे हबीबा है। ये उम्मे हबीबा कौन है? ये हजरत मुआविया की बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी है और हम सबकी प्यारी मां है, अल्लाह के नबी की ज़ौजे मोहतरमा है। वो कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना, जिसने दिन और रात में 12 रकात नमाजें पाबंदी से पढ़ी उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक महल तामीर करता है। ये 12 रकात नमाज कौन सी है भाई? ये फजर की आपकी 2 रकात सुन्नत है, फजर की 2 रकात सुन्नत है। और ज़ोहर के फर्ज के पहले 4 रकात 2-2 करके और ज़ोहर के बाद 2 रकात। ज़ोहर के पहले की 4 आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं, मगर ज्यादा बेहतर कि 2-2 करके अलग अलग पढ़े। ज़ोहर के पहले 4 और ज़ोहर के बाद 2, 6 ये और 2 फजर में 8 और 2 मगरिब के बाद 2 10 और 2 इशा के बाद 12। ये 12 रकात नमाजें हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं जो पाबंदी से पढ़ेगा अल्लाह जन्नत में महल तामीर करेगा। अब जरा हदीस का अगला जुमला सुनिएगा। हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने अल्लाह के रसूल की जुबान से ये हदीस सुनी है, ये 12 रकात नमाज मेरी कभी छूटी नहीं है। अल्लाह, औरत है, खातून है, बहुत सारे काम उनको भी रहते होंगे, मगर ये 12 रकात नमाजें कहती है जब से नबी की जुबान से सुना। अरे आज अपने शहर में किसी अच्छी जगह जमीन मिल रही हो, इंसान उसके लिए कितना जतन करता है, कितनी मेहनत करता है। अगर आपको बड़े सस्ते में, बड़े अच्छी कीमत में कहीं अच्छी जमीन मिल रही हो, कहीं अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही हो, तो आप तो साहब उसको खरीदने के लिए बेताब हो जाते हैं। जन्नत में आपको प्लॉट मिल रहा है, जन्नत में महल मिल रहा है, सिर्फ 12 रकात नमाजों की पाबंदी करना है। उम्मे हबीबा कहते जब से मैंने नबी की यह हदीस सुनी है, ये 12 रकात नमाज में पाबंदी से पढ़ती थी। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।